2025 को लेके कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि के हमारे जातकों के मन में भी जिज्ञासा का होना अत्यंत स्वाभाविक है। क्योंकि वर्ष की राशि के बारे में बताने में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, इसलिए एक ही एपिसोड में सभी राशियों को समाहित कर पाना कठिन है। इसीलिए मैंने यह सोचा है कि हर राशि यानी हर एपिसोड में 3-3 राशियों के क्रम में हम 4 वीडियो में सबके राशि का हाल बताने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि के जातकों के बारे में जानेंगे कि वर्ष 2025 शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक और सामाजिक रूप से कैसा व्यतीत होगा, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, किन किन उपायों के द्वारा आप इस वर्ष को उपलब्धियों का वर्ष बना सकते हैं, किन किन संकटों से आप बच सकते हैं, छोटे उपाय के द्वारा कैसे आप वर्ष के नकारात्मकता को अवॉइड कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों। तो आइए सीधे हम लोग राशिफल पे आते हैं, लेकिन इसके पहले मैं आपसे एक बात अवश्य कर दूं कि देखिए हमेशा वर्ष का जब फल देखा जाता है तो निश्चित रूप से 3 ग्रहों के गोचर पर विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। पहला शनि, जिसकी कक्षीय चाल 2.5 वर्ष की होती है और यह शनि इस वर्ष 29 मार्च 2025 को अपनी वर्तमान कुंभ राशि का त्याग करके मीन राशि में प्रवेश करने जा रहा है। दूसरा, बृहस्पति 14 मई को अपनी वर्तमान वृषभ राशि का त्याग करके अतिचारी अवस्था में मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहा है। साथ ही साथ राहु भी मई माह में मीन राशि का त्याग करेगा और कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। तो इस क्रम में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कर्क राशि पर। तो कर्क राशि के हमारे सभी दर्शकगण अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी वर्तमान में शनि की ढैया चल रही है। शनि की ढैया आपकी 29 मार्च 2025 को समाप्त हो जाएगी, लेकिन तब तक आपको शनि के ढैया के उपाय जो आप कर रहे हैं वो निश्चित रूप से करिए, और यदि कुछ नहीं कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा उतरते वक्त यह और भी नकारात्मक फल देने के लिए जानी जाती है। तो क्या करना चाहिए आपको, कुछ भी न कर पाए तो ओम संग शनिश्चराय नमः या 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ और प्रत्येक शनिवार को काला तिल छूकर दान अवश्य दीजिए। लेकिन कर्क राशि के सभी हमारे दर्शक 29 मार्च 2025 तक बिल्कुल कोई भी जोखिम भरा कार्य कदापि न करें, किसी के मामले में टांग न अड़ाएं और अनावश्यक रूप से किसी से विवाद भी न करें। आप देखेंगे कि कई बार आपके बनते हुए कार्य भी आपके इरिटेशन के कारण, आपकी जल्दबाजी के कारण वो नहीं हो पाएंगे। इसलिए धैर्य रखना होगा। पहली बात, सावधानी रखनी होगी, यह निश्चित रूप से आपको याद रखना है। लेकिन 29 मार्च 2025 को जैसे ही शनि मीन राशि में जाएगा आपकी शनि की ढैया का समापन हो जाएगा। तो मार्च 2025 से मुख्य रूप से मई 2025 तक का समय निश्चित रूप से आपके कार्यों में आ रही बाधाओं का न केवल शमन होगा अपितु नए कार्य के अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। ये ध्यान रखिएगा। दूसरी अहम बात क्या है कि यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में परिवर्तन का भी अवसर यह उस समय प्रदान करेगा। इच्छित स्थानांतरण भी प्रदान करेगा।
प्रमोशन के मार्ग में आ रही बाधाओं का भी अंत करेगा और इस बीच भूमि से संबंधित लाभ की स्थिति बनती है, भवन से संबंधित लाभ की स्थिति बनती है। इस बीच आप वाहन भी खरीद सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो समय का विशेष रूप से कर्क राशि के लोगों को ध्यान रखना होगा। यदि हम बात करें आपके शारीरिक पक्ष की, तो शनि की ढैया के उपाय करते रहेंगे, निश्चित रूप से उत्तम स्वास्थ्य का भोग करेंगे। 29 मार्च के बाद से पूर्व की बीमारियों में अपेक्षाकृत बेहतर सुधार देखा जा सकता है। दूसरा पक्ष आर्थिक है, तो मैंने आपको बताया कि मार्च 2025 तक कोई भी जोखिम भरा कार्य बिल्कुल नहीं करेंगे और मार्च से लेके मई तक यह आर्थिक रूप से बेहतर समय कहा जाएगा, इसलिए कि इस समय शनि की ढैया का समापन हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मई तक ही है, लेकिन मई के बाद आपके धन का संचय होना थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि आपकी राशि से 12वें घर में अतिचारी बृहस्पति का प्रवेश होगा, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन इसके अतिरिक्त आप देखेंगे, जहां तक आपके लाभ या हानि का विषय है, तो कुल मिला जुला के लगभग मिश्रित फल आपको मिलने की प्रबल संभावना कही जाएगी। कारण उसका यह है कि बृहस्पति भी अल्पकालिक समय के लिए आपकी राशि से एकादश भाव में स्वतंत्रता पूर्वक गोचर करेगा और ढैया का समापन होने के बाद। लेकिन यहां इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि मई के बाद आप कार्य न करें। आप कार्य करिए, लेकिन सोच विचार के काम करिए। उतावलेपन में कोई काम नहीं करेंगे और कोई किसी भी प्रकार की साझेदारी हो, ज्वाइंट वेंचर में अगर काम करना हो, तो बहुत जांच परख के ही काम करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। मई से जैसे ही राहु आपकी वर्तमान में जो मीन राशि है उसका परित्याग करके जैसे ही अष्टम भाव में अर्थात कुंभ राशि में गोचर करेगा, तो निश्चित रूप से एक बार पुनः आपको अपने वर्किंग में सफर करना पड़ेगा। जो भी कार्य आप करेंगे उसमें रुकावट का अनुभव निश्चित रूप से होगा। आपको विरोधी बढ़ेंगे, जिससे कोई लेना देना आपका नहीं है, वह भी अनावश्यक रूप से आपके विरोध में खड़ा हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, शारीरिक पक्ष पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तेज वाहन नहीं चलाएंगे, अधिक मसालेदार भोजन, तेलीय भोजन से बचना होगा, अन्यथा पाइल्स की समस्या से भी ग्रसित हो सकते हैं आप। इसके साथ साथ पारिवारिक विवाद में बिल्कुल ही सम्मिलित नहीं होंगे, अन्यथा सभी लोग बचे निकलेंगे, लेकिन आप फंस सकते हैं, यह ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि अष्टम में राहु पारिवारिक विवाद भी पैदा करेगा। विशेषकर यदि पैतृक संपदा को लेकर किसी प्रकार का विवाद हो, तो यथासंभव आप विवाद से दूर रहें, लेकिन जहां अधिकार की बात हो उसके लिए निश्चित रूप से आप जो है वो अपने अधिकार की मांग करें, लेकिन शांत भाव से कोशिश करें कि मामला सुलझ जाए, भले ही थोड़ा नुकसान ही क्यों ना होता हो। इसके अतिरिक्त परिवार के सदस्यों से भी मेलापक ठीक रखना होगा, विनम्रता का भाव रखिएगा, अन्यथा आपके परिवार वाले ही आपके विरोध में खड़े हो सकते हैं। जीवन साथी से अच्छा सहयोग और सानिध्य मिलेगा। यदि आप अपने प्रेमी या प्रेयसी के साथ मधुर संबंध चाहते हैं, तो निश्चित रूप से उनके मनोभावों को का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। तेज वाहन बिल्कुल नहीं चलाना है। कोशिश ये करिएगा कि कर्जा लेने की स्थिति न आए।
कर्ज लेके किसी नए कार्य का प्रारंभ या अपना शौक पूरा करने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा, अन्यथा कर्जे बढ़ते ही जाएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इन स्थितियों में कर्क राशि के हमारे दर्शकों को करना क्या चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैंने मार्च तक का उपाय बताया, मई के बाद से यह नियम बना लीजिए कि एक माला ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं सह राहवे नमः या ओम रांग राहवे नमः मंत्र का जप जरूर करेंगे आप। एक बात, कुत्ते को रोटी निश्चित रूप से खिलाएं। प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव का अभिषेक यदि संभव हो तो निश्चित रूप से करिए, नहीं तो त्रयोदशी के दिन भगवान शिव का दूध से अभिषेक निश्चित रूप से करिए, इससे अद्भुत लाभ होगा आपको। इसके पश्चात सिंह राशि। सिंह राशि के लिए यह वर्ष बेहतर परिणाम देता हुआ दिखाई देता है। पहले जो सफरिंग थी आपकी या जो नकारात्मकता आपकी थी वह आप देखेंगे कि अपने आप समाप्त होने जा रही है। कारण उसका क्या है कि अभी आपकी राशि से दसम भाव में शनि का गोचर है। ध्यान रखिएगा, दसम भाव में शनि का बृहस्पति का गोचर है। शनि आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर कर रहा है और राहु अष्टम भाव में गोचर कर रहा है। तो निश्चित रूप से आपको राहु के कारण, अष्टम गोचर के कारण आपको निश्चित रूप से बाधाओं का सामना पहले भी करना पड़ा है, आगे भी करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा एक बात, जैसे ही 14 मई आएगा वैसे ही आपका बृहस्पति एकादश भाव में चला जाएगा और राहु मीन राशि का त्याग करके सप्तम भाव में जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपकी शनि की ढैया का भी प्रारंभ होगा, क्योंकि 29 मार्च 2025 को शनि मीन राशि में जाएगा। तो तात्पर्य क्या है कि आपको निश्चित ही लाभ की स्थिति बनाएगा, लेकिन कब? 29 मार्च 2025 के बाद नहीं, 14 मई 2025 के बाद, जब बृहस्पति एकादश भाव में जाएगा। जैसे ही बृहस्पति एकादश भाव में जाएगा वैसे ही पूर्व के बिगड़े हुए कार्य बनने प्रारंभ हो जाएंगे। चाहे आप नौकरी करते हो, व्यवसाय करते हो या कुछ और करते हो, निश्चित ही आपको लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। आपके नए नए संबंध बनेंगे और प्रभावकारी लोगों से बनेंगे, जिससे आपका परिवार में और समाज में मान मर्यादा प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। यदि आप शासन प्रशासन से संबंधित परीक्षा की तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से यह समय आपके लिए बहुत ही बेहतर कहा जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। दूसरी बात, अहम बात ध्यान रखिएगा कि जैसे ही बृहस्पति, मैंने आपको बताया कि मिथुन राशि में प्रवेश करेगा 14 मई को अतिचारी होके, वह यहां लंबे समय तक नहीं रहेगा। दिसंबर माह में पुनः वह बकरी होके वापस जरूर आएगा, लेकिन अक्टूबर में ही यह कर्क राशि में प्रवेश कर जाएगा। तो अक्टूबर से दिसंबर का महीना थोड़ा खर्चीला हो सकता है, आपका थोड़ा मानसिक चिंता देने वाला हो सकता है। यात्रा में विशेष खर्चे हो सकते हैं और आप धार्मिक यात्राएं या सपरिवार कहीं लंबे स्थान पर जा सकते हैं, कहीं दूर स्थान पर यात्रा करने जा सकते हैं, उसमें भी आपके व्यय की स्थिति दिखाई देती है। सिंह राशि के हमारे सभी दर्शकों के लिए ओवरऑल 14 मई 2025 के बाद से समय ज्यादा श्रेष्ठ कर कहा जाएगा बनस्पति 14 मई 2025 के पहले का। लेकिन यह ध्यान रखिएगा
कि बृहस्पति इस वर्ष निश्चित रूप से नए कार्य का प्रारंभ कराएगा, नौकरी में आपके इच्छा के अनुरूप परिवर्तन देगा, प्रोन्नति देगा, स्थानांतरण देगा। व्यवसाय में भी आपकी आशा से अधिक लाभ यह प्रदान कराने में सफल होता हुआ आपको दिखाई देगा। संबंधों में प्रगाढ़ता देगा, जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा, परिवार के सदस्यों का भी पूरा सहयोग मिलेगा और इस वर्ष निश्चित ही आपको भूमि, भवन या वाहन से संबंधित लाभ देगा। ये निश्चित ध्यान रखिएगा। सिंह राशि के हमारे सभी दर्शकों को नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल देना चाहिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का निश्चित पाठ करना चाहिए। यदि मान लीजिए आदित्य हृदय स्तोत्र संस्कृत में नहीं पढ़ पाते हैं और हिंदी पढ़ सकते हैं तो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर संतुष्टि न हो तो भले ही ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः मंत्र का जप करना हो, लेकिन एक माला जप आप अवश्य करिएगा। और प्रत्येक रविवार को लाल अन्न का गरीबों में दान करना सुनिश्चित करिएगा। यह निश्चित रूप से आपको उपलब्धि प्रदान करने वाला वर्ष सिद्ध होगा। यदि आपकी जन्मकालिक कन्या राशि है तो कन्या राशि के लिए भी यह वर्ष बेहद कल्याणकारी होने जा रहा है। कन्या राशि के हमारे सभी दर्शक देखेंगे कि पीछे विपरीत ग्रह गोचर के कारण जो भी नकारात्मकता रही है वह धीरे 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 समाप्त हो जाएगी। इसे थोड़ा समझने का भी प्रयास करिए। मान लीजिए आपकी कन्या राशि है तो वर्तमान में आपके राशि से शनि का गोचर कहाँ है? छठे है। बृहस्पति का गोचर कहाँ है भाई? बृहस्पति भाग्य भावस्थ है और राहु सप्तम भाव में गोचर कर रहा है। जैसे ही वर्ष प्रारंभ होगा यह गोचर वैसे ही इसी गोचर के साथ आप प्रवेश करेंगे। लेकिन क्रांतिकारी परिवर्तन कहां होने जा रहा है इसे समझिए आप। बृहस्पति जब वृषभ राशि को छोड़ के मिथुन राशि में अतिचारी अवस्था में जाएगा तो उसके पूर्व ही शनि आपके कुंभ राशि का त्याग करके मीन राशि में प्रवेश करेगा। तो यह वर्ष व्यवसाय करने वाले हमारे कन्या राशि के जातकों के लिए बेहद कल्याणकारी और बेहद लाभकारी सिद्ध होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। नए कार्य के अवसर मिलेंगे, आर्थिक प्रगति होगी आपकी, विदेश से जुड़े कार्य में अधिक लाभ होने की संभावना कही जाएगी। यदि आप केमिकल का, मेडिकल का, अल्कोहल का कार्य करते हैं या किसी भी प्रकार के फूडिंग का काम करते हैं, कोई लाइजनिंग का काम करते हैं, कोई टैक्टफुलनेस का काम करते हैं, तो निश्चित रूप से आप ये समझ लें यह वर्ष आपके सभी मनोरथ सिद्ध करने वाला सिद्ध होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहां एक सावधानी हम अवश्य आपको बताएं कि आपको महत्तम पीड़ा मार्च के बाद से आपके गृहस्थ जीवन को लेके हो सकती है। पत्नी के स्वास्थ्य के कारण आपको थोड़ी समस्या आ सकती है। जीवन साथी के रुग्णता के कारण, बीमारी के कारण थोड़ा आपको न केवल मानसिक चिंता होगी बल्कि आर्थिक व्यय भी होगा, ये संभावना पूरी है। इसके साथ साथ माता जी यदि आपकी जीवित हैं तो उनके स्वास्थ्य को लेके भी आपको सावधान रहना होगा। इसके अतिरिक्त चाहे शारीरिक पक्ष हो, मानसिक पक्ष हो, आर्थिक पक्ष हो, पारिवारिक पक्ष हो, सामाजिक पक्ष हो, प्रत्येक क्षेत्र में आपको इच्छित सफलता यह वर्ष प्रदान करने जा रहा है, इसमें कोई संशय नहीं है। यह ध्यान रखिएगा। आपको करना क्या है? आप नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल दीजिए और ओम गम गणपतये नमः मंत्र का एक माला
अवश्य जप करिए। इससे आपको प्रत्येक क्षेत्र में सफलता और अधिक बेहतर प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह नहीं कहा जाएगा। यहां दर्शकों एक बात और ध्यान रखिएगा कि जैसे कि ये जो मैं राशिफल आपको बता रहा हूं, यह आपके जन्मकालिक चंद्रमा की अवस्था या आपके मून साइन के अकॉर्डिंग है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। और राशिफल कहने का तरीका भी महर्षि पराशर ने यही बताया है, क्योंकि जब कभी भी गोचर पर विचार करेंगे तो उसका तात्पर्य ही होता है कि आपको चंद्रमा से ग्रहों की स्थिति की समीक्षा करनी है और उसी के तदनुरूप ही फल कहना है। यह बात जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त यदि आपको अपना इंडिविजुअल वर्षफल जानना है तो क्या करना चाहिए आपको? देखिए, दुनिया में एक ही वर्षफल कहने का मेथड है और आपको शायद पता नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूं। आपको अगर वर्षफल आपको आधे मिनट में जानना है कि आपका फिजिकल लेवल क्या है होगा वर्ष पूरे 2025 में, आपका आर्थिक स्थिति में जो है वो क्या वृद्धि और क्या नकारात्मकता होगी, या आपकी मानसिक अवस्था कैसी रहेगी, जानने के लिए तो आप एक काम करिएगा, एक बार मेरे कहने से आप एस्ट्रो टर्मिनल ऐप को डाउनलोड करके वर्षफल अपना देखिएगा। तत्काल आप देखेंगे कि उसमें आपका पूरे फिजिकल लेवल जो है शारीरिक स्वस्थता का आपको प्रमाण गणित में मिल जाएगा। कितने प्रतिशत स्वस्थता है आपकी रहेगी 2025 में, कितना आप मानसिक रूप से संतुष्ट रहेंगे, कितने प्रतिशत आर्थिक प्रगति की प्रतिशत क्या होगी, सब कुछ एक नज़र में मिल जाएगा। एट ए ग्लांस आप देख सकते हैं और पुनः आगे उसका एक एक माह का विवरण, एक एक दिन का विवरण दिया हुआ है। आशा है वीडियो पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया हो तो निश्चित रूप से एस्ट्रो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।